मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। छोटे दुकानदारों को फोन पे स्कैनर पर लगा झटका, लाखों का टैक्स नोटिस। खिचड़ी यात्रा, बागलकोट के गांव में रिवायती त्योहार की शानदार झलक। बिछड़े हुए दिलों को मिलाया, जज साहब ने अदालत में 23 जोड़े एक बार फिर बंधे जिंदगी के बंधन में। सरकार की फ्री स्कीमों से महिलाएं कामचोर और सुस्त नहीं बल्कि ताकतवर और स्वाभिमानी बन रही हैं, सीएम सिद्धरामैया का दो टोक जवाब। कर्नाटक में सीएम का बदलना फिक्स, आर अशोक का बड़ा दावा। कचरे के ढेर पर रंगोली से जवाब, बेंगलुरु के लोगों का अनोखा विरोध। 10 दिसंबर को लिंगायत समाज मनाएगा काला दिवस, पंचमसाली समाज का बड़ा होगा आंदोलन। पहाड़ की गुफा में रह रही थी रूसी महिला, अपने 2 बच्चों के साथ पुलिस देखकर हो गई हैरान। बल्लारी का डॉक्टर राजकुमार पार्क मोहब्बत करने वालों और शराबियों का अड्डा बन गया है, जनता परेशान, सिस्टम खामोश। 88 साल पुरानी सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील, बच्चे जान के खौफ में तालीम हासिल करने पर मजबूर। अब खबरें विस्तार से। छोटे दुकानदारों को फोन पे स्कैनर पर लगा झटका, लाखों का टैक्स नोटिस। कर्नाटक में छोटे कारोबारियों को फोन पे और गूगल पे से लेन देन करना महंगा पड़ गया है। सड़क किनारे दुकान चलाने वाले छोटे दुकानदारों को बिजनेस टैक्स डिपार्टमेंट ने लाखों रुपये का जीएसटी टैक्स नोटिस भेज दिया है। 2021 से अब तक टैक्स न देने पर बीड़ी की दुकान, बेकरी, कन्फेक्शनरी, चाय की टिपरी जैसे दुकानदारों को 28 लाख से 78 लाख तक के नोटिस दिए गए हैं। इस पर दुकानदारों ने स्कैनर हटा दिए हैं और फोन पे और गूगल पे के क्यूआर कोड्स दुकानों से गायब कर रहे हैं। बहुत से दुकानदार परेशान हैं। कोई कह रहा है हम छोटा कारोबार कर रहे हैं, इतना टैक्स कहां से दें। कुछ दुकानें तो अब तक बंद भी हो चुकी हैं और कई दुकानदार दिल के दौरे की फिक्र में हैं। डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर रकम वक्त पर ना दी गई तो जुर्माना और सूद भी लगेगा, लेकिन दुकानदार सवाल कर रहे हैं कि हमें पहले ही क्यों नहीं बताया गया। पहले ही से हमें बताया गया होता तो हम कोई और तरीका सोचते। ये अचानक टैक्स का बोझ छोटे कारोबारियों पर एक भारी मुसीबत बन गया है। खिचड़ी यात्रा, बागलकोट के गांव में रिवायती त्योहार की शानदार झलक। जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी और एआई की दौड़ में पुरानी रिवायतों को भूल रही है, ऐसे हालात में बागलकोट जिला के बेनाकटी गांव ने अपनी पुरानी एक रिवायत को जिंदा रखते हुए यहां हर साल की तरह इस बार भी खिचड़ी यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस खास त्यौहार में गांव के हर घर में खिचड़ी पकाई जाती है। फिर मर्द लोग अपने सर पर कंबल बिछाकर इस पर खिचड़ी की टोकरियां रखकर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर कंची वेंकटेश्वर मंदिर तक पैदल जाते हैं। वहां जाकर देवी देवताओं को नजराना पेश करते हैं और फिर सब मिलकर खिचड़ी में गुड़ और नारियल मिलाकर इसे प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। ये त्यौहार सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि गांव के एकता, उनका अकीदा और खेती बाड़ी और फसलों में बरकत की दुआओं की एक खूबसूरत मिसाल है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यह रिवायत अच्छे मौसम, बारिश और फसल की बरकत के लिए की जाती है। इस खिचड़ी यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि पुरानी रिवायतों के साथ जीने वाले लोग आज भी मौजूद हैं और अपनी परंपरा को फक्र से आगे बढ़ा रहे हैं। बिछड़े हुए दिलों को मिलाया, जज साहब ने अदालत में 23 जोड़े एक बार फिर बंधे जिंदगी के बंधन में। कभी मामूली झगड़े तो कभी घर वालों का दबाव, ऐसे कई कारणों से अलग हुए 23 शादीशुदा जोड़े अब अदालत के जरिए एक बार फिर एक साथ जिंदगी गुजारने का वादा कर चुके हैं। दावणगेरे जिला के फैमिली कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में एक अनोखा मंजर देखने को मिला। चिंतामणि के चन्न केशव और शिडलघट्टा की सुमित्रा जैसे कई जोड़ों ने सालों बाद अपने
अपने रिश्ते को नया मौका दिया। चन्नकेशव और सुमित्रा 20 साल पहले ही शादीशुदा हुए थे और दोनों बच्चों के माँ बाप भी हैं, मगर गलतफहमियों की वजह से दोनों अलग हो गए थे। अब अदालत में जज और वकीलों की मदद से दोनों ने न सिर्फ सुलह की बल्कि बच्चों के लिए एक नई शुरुआत का भी बेड़ा उठाकर वादा किया। अदालत में ही फूलों के हार पहनाकर रिवायती अंदाज में इन्हें दोबारा जीवन साथी बनाया गया। वकीलों का मंदिर, जजों का पंडित बनना और अदालत का मंडप बन जाना, इस नज़ारे ने सबका दिल छू लिया और इन जोड़ों ने कहा कि अब हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। दावणगेरे की लोक अदालत में इस दिन 9360 केसेस निपटाए गए और इनमें से 23 मोहब्बत भरी कहानियां सबसे खास रही, जिन्होंने दोबारा एक साथ जीवन बिताने का हाथ थामकर वादा किया। सरकार की फ्री स्कीमों से महिलाएं कामचोर और सुस्त नहीं बल्कि ताकतवर और स्वाभिमानी बन रही हैं। सीएम सिद्धरामैया का दो टोक जवाब। रंभापुरी मठ के स्वामी जी की इस बात पर कि सरकारी स्कीमों से लोग कामचोर और सुस्त हो रहे हैं, सीएम सिद्धरामैया ने जोरदार जवाब दिया। एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि अगर महिलाएं फ्री बस में सफ़र करती हैं तो क्या वो कामचोर और सुस्त बन जाती हैं? नहीं, वो और ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। इन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2000 रुपये महिलाओं को देना, मुफ्त चावल देना या मुफ्त बस सर्विस सफ़र देना, ये सब इनके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कर रहा है, ना कि इन्हें कामचोर और सुस्त बना रहा है। ये फिर एक्टिव हो गई हैं। प्रोग्राम में मौजूद महिलाओं ने भी सीएम के बयान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम एक्टिव हैं और इन स्कीमों से हमें हिम्मत मिली है। सीएम सिद्धरामैया ने साफ किया कि स्वामी जी ने जो कहा है वो उनकी राय हो सकती है, मगर हकीकत में ये है कि स्कीमें महिलाओं को और ताकतवर बना रही है, ना कि कामचोर। कहा सीएम ने यह बयान राज्य में जारी फ्री स्कीमों पर चल रही बहस में एक अहम मोड़ ले आया है। कर्नाटक में सीएम का बदलना फिक्स, आर अशोक का बड़ा दावा। कर्नाटक की सियासत में हलचल तेज। अपोजिशन लीडर आर अशोक ने मीडिया में बयान जारी करते हुए दावा किया है कि राज्य में सीएम का बदलना फिक्स है। इन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार मंदिरों के चक्कर लगाकर खुद को अगला सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हाईकमांड में भी इस मुद्दे पर बहस शुरू हो चुकी है। आर अशोक का कहना है कि डीके शिव कुमार किसी भी कीमत पर अधिकार हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं, वो अहदे को खींचने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज के जरिए कई बार दोहराया है कि कर्नाटक में सीएम जरूर बदलेगा, ये तय है। ये बयान रियासत की सियासत में एक बड़ा सियासी मोड़ ला सकता है। कचरे के ढेर पर रंगोली से जवाब। बेंगलुरु के लोगों का अनोखा विरोध। बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट इलाके में गंदगी से परेशान लोगों ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। जहां पहले लोग सड़क पर कचरा फेंकते थे, वहां अब खूबसूरत रंगोली के डिजाइन बनाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों और सफाई कर्मचारियों ने मिलकर ये पहल की है। इनका कहना है कि न वार्निंग बोर्ड काम आया, न देवी देवताओं की तस्वीरें। लोग कचरा फेंकना नहीं छोड़ते, इसलिए अब रंगोली बनाकर मैसेज दे रहे हैं ताकि लोग शर्म करें और अपनी आदत बदलें। इस अनोखे प्रयास से इलाके में सफाई भी बनी है और लोगों को एक साफ सुथरा माहौल भी मिला है। स्वच्छता सिर्फ सरकार की ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है, बताया इन लोगों ने। 10 दिसंबर को लिंगायत समाज मनाएगा काला दिवस। पंचमसाली समाज का बड़ा होगा आंदोलन। बेलगाम के चिक्कोडी में बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी ने घोषणा की है कि लिंगायत समाज 10 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाएगा। उनका कहना है कि जब तक सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं तब तक हम आरक्षण की मांग नहीं करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले साल हमारे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ और सिद्धरामैया ने हमारे आंदोलन को गैर संवैधानिक कहा। स्वामी जी ने कहा कि जिस समाज ने उन्हें आगे बढ़ाया, आज वही समाज उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। पूरे समाज को एक होकर
खड़ा होना होगा। 10 दिसंबर को बेलगाम में 50,000 से ज्यादा पंचमसाली समाज के लोग अपने झंडे के साथ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये दिन लिंगायतों पर अत्याचार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, हम इंसाफ जनता की अदालत से मांगेंगे। स्वामी जी का ये संदेश साफ है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो समाज अब चुप नहीं बैठेगा। पहाड़ की गुफा में रह रही थी रूसी महिला, अपने 2 बच्चों के साथ पुलिस देखकर हो गई हैरान। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले के गोकर्ण में एक सुनसान पहाड़ी पर रहे गुफा में एक रूसी महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। पुलिस को गश्त के दौरान एक शिवलिंग पर फूलों से पूजा के निशान मिले, जिससे शक हुआ और वो उस गुफा तक पहुंचे। गुफा में पुलिस ने देखा कि महिला आधे नंगे कपड़ों में बच्चों के साथ बैठी थी। उसे देख पुलिस भी हैरान रह गई। महिला ने अपना नाम नीना कुंटीना बताया। वह 2016 में गोवा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए आई थी, लेकिन 2017 में नौकरी चली गई। उसके बाद नीना ने हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता में दिलचस्पी लेनी शुरू की। कई बार गोकर्ण के राम तीर्थ के इस गुफा में आकर रहने लगी। अब वो अपने 2 बच्चों के साथ पिछले 1 हफ्ते से इस गुफा में रह रही थी। ये किसी को भी पता नहीं था। महिला का पासपोर्ट 2017 में ही एक्सपायर हो चुका है, फिर भी वो भारत में गैर कानूनी रूप से रह रही थी। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसे कुदरत से गहरा लगाव है, इसलिए वो जंगल में ही रहना पसंद करती है। फिलहाल पुलिस ने महिला और बच्चों को कारवार के महिला संरक्षण केंद्र भेज दिया है। अब मामला बेंगलुरु के विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRRO को सौंपा गया है। इस मामले ने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए चौंका दिया है। महिला की इस हरकत ने बल्लारी का डॉक्टर राजकुमार पार्क मोहब्बत करने वालों और शराबियों का अड्डा बन गया है। जनता परेशान, सिस्टम खामोश। बल्लारी शहर के बीचों बीच मौजूद डॉक्टर राजकुमार पार्क, जो कि शहर के नागरिकों के लिए चलने फिरने, सुकून से वक्त गुजारने और वर्जिश के लिए बनाया गया था, आजकल मोहब्बत करने वाले जोड़ों और शराब नोशी करने वालों का गढ़ बन चुका है। बुजुर्ग नागरिकों का और महिलाओं का वहां जाना मुश्किल बन गया है। पार्क में जगह जगह बैठकर नशा और गैर अखलाकी हरकतें हो रही हैं। म्युनिसिपालिटी ने पार्क की देखभाल और सिक्योरिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार शिकायतें की गई मगर कोई असरदार कार्रवाई नहीं हुई। पार्क में लगाए गए जिम के सामान और कई सहूलतें खराब हो चुकी हैं। पब्लिक की डिमांड है कि पार्क की ठीक तरह से निगरानी हो, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जाएं और गैर कानूनी एक्टिविटियों पर पाबंदी लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बल्लारी की जनता पूछ रही है कि क्या तरक्की के नाम पर सरकारी फंड्स सिर्फ कागजों में ही खर्च हो रहे हैं। 88 साल पुरानी सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील, बच्चे जान के खौफ में तालीम हासिल करने पर मजबूर। चित्रदुर्ग शहर के गारहटी इलाके में रही 88 साल पुरानी सरकारी प्राइमरी स्कूल अब मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल का शिकार हो चुकी है। स्कूल की इमारत इतनी खराब हो चुकी है कि छत के टुकड़े गिरने लगे हैं। बारिश में पानी बरसने से बच्चे भीग जाते हैं और जान का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता है। 56 बच्चे हर दिन डर और खौफ में बैठकर पढ़ने पर हैं मजबूर। बच्चों के माँ बाप का कहना है कि बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे हैं। 1937 में बनने वाली इस स्कूल को आज तक रंगो रोगन भी नहीं लगाया गया। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस स्कूल की मरम्मत के लिए 19 लाख रुपये KMERC फंड से मंजूर किए हैं। अधिकारियों ने वादा किया है कि जल्द ही स्कूल की इमारत की मरम्मत का काम शुरू होगा। जनता की डिमांड है कि बच्चों की जान को खतरा न हो और फौरी तौर पर सुरक्षित तालीम का माहौल यहाँ पर दिया जाए बच्चों को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।